आगामी लोकसभा चुनाव करीब आ गया है। बीजेपी जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने जा रही है। पहली सूची का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। बीजेपी आलाकमान के बीच बैठकों का दौर चल रहा है। अलग अलग राज्यों से आए नेताओं के साथ बातचीत की गई और एक एक सीट पर चर्चा हुई। पहले प्रधानमंत्री आवास पर 2 घंटे तक बैठक चली। ये बैठक शाम 7 बजे के बाद शुरू हुई। उसके बाद बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 4 घंटे तक मैराथन मंथन किया गया। बीजेपी हेडक्वार्टर में रात 11 बजे से तड़के सुबह 3 बजे तक सीटों पर चर्चा होती रही। इन दोनों बैठकों में पहली लिस्ट को अंतिम रूप देने के लिए विचार विमर्श किया गया है। खास बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी अपने हाथों में कमान संभाले हुए हैं। उन्होंने गुरुवार शाम 7 बजे अपने आवास पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ लंबी मीटिंग की। उसके बाद वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भूपेंद्र यादव समेत राज्यों से आए नेता मौजूद रहे। फिलहाल सभी की निगाहें इस बात पर है कि क्या पार्टी इस चुनाव में कुछ पुराने नेताओं के टिकट काटती है या अपने उम्मीदवारों के चयन में कुछ नए प्रयोग करती है। इस बार नए चेहरों को मौका दिए जाने पर चर्चाएं हुई। आगामी लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई में होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले बीजेपी उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों की कमजोर सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना चाहती है। सूत्रों का ये भी कहना है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी को जिन सीटों से हार मिली थी, वहां पर लंबे समय से संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रियों की टीमें भी ग्राउंड में उतारी गई थीं। पार्टी को लगता है कि इन सीटों पर जीत की संभावना बढ़ गई है। यही वजह है कि इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। यूपी की सभी 80 सीटों पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बैठक पाठक की मौजूदगी रही। यूपी की सभी 80 सीटों पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी रही। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में पश्चिमी यूपी की सीटों और गुणागणित पर भी फोकस कर रही है। यहां की सभी सीटों पर चर्चा की गई। पिछले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत शीर्ष बीजेपी नेताओं ने कमजोर सीटों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की थी। बीजेपी का मानना है कि इन चिन्हित सीटों पर कड़ी चुनावी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। सूत्र ये भी बताते हैं कि इस बैठक में असम में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी बात हुई। असम में कुल 14 सीटें हैं। बीजेपी आम चुनाव में 3 सीटें सहयोगियों को देगी, 2 सीटें असम गण परिषद और 1 सीट एपीपीएल को मिलेगी। बाकी 11 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह महाराष्ट्र से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, असम से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, गुजरात से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उत्तराखंड से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गोवा से मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के अलावा जम्मू, झारखंड, साथ ही अन्य राज्यों के प्रमुख नेता भी उपस्थित रहे। कश्मीर को लेकर अगली बैठक में चर्चा होगी। बैठक में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी आईं। राज्य के नेता सीईसी की बैठक में तब हिस्सा लेते हैं जब उनके संबंधित राज्यों के उम्मीदवारों पर चर्चा की जाती है। आम चुनाव में भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्रियों को भी मैदान में उतारे जाने की संभावना है। पार्टी ने इन सभी नेताओं को राज्यसभा चुनाव के लिए रिपीट नहीं किया है।